18 महीने बाद मंगल बनाएंगे अपार धन संपत्ति योग। मीन राशि 12 जुलाई 2024 से बजेगा आपका डंका। जी हाँ, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों के सेनापति मंगल देव 12 जुलाई 2024 को मेष राशि अपनी स्वयं की राशि से निकलकर शुक्र की वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर मंगल देव 26 अगस्त 2024 तक गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप गोचर में गुरु मंगल का अपार धन संपत्ति योग बनेगा। तो यदि आप मीन राशि वाले हैं तो आपके लिए आने वाले 45 दिनों में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह जो होते हैं, इन्हें ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम का कारक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान का कारक कहा जाता है, और जब व्यक्ति के जीवन में ऊंचाई और सफलता की बात होती है तो बृहस्पति को इसमें सम्मिलित अवश्य किया जाता है। ऐसी स्थिति में जब गुरु मंगल का अपार धन संपत्ति योग बनेगा तो निसंदेह आपके जीवन में यह जो समय होगा यह टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि यदि जन्म पत्रिका में बृहस्पति अच्छी स्थितियों में होते हैं तो व्यक्ति जानवान होता है। और याद रखें, जब किसी भी व्यक्ति के पास जान भी हो और बल भी हो तो वह जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन आप देख पाएंगे कि मंगल देव आपके लिए भाग्य भाव और इसके साथ ही दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं, तो आपके लिए मंगल योग कारक प्लैनेट बनते हैं। वही देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं और मंगल देव का जो गोचर हो रहा है वह आपकी राशि से तीसरे भाव में होने जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार मंगल का गोचर तीसरे भाव में अच्छे फल प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय अवधि के दौरान आप देख पाएंगे कि 12 जुलाई 2024 से लेकर 26 अगस्त तक का जो टाइम होगा यह आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। शारीरिक तौर पे आप मजबूती महसूस करेंगे, इसके साथ आप एनर्जेटिक होकर काम भी करने वाले हैं। देखिए, थर्ड हाउस जो होता है वह साहस और पराक्रम का होता है, तो आपके साहस और पराक्रम में इस दौरान वृद्धि होने वाली है। साथ ही यदि देखें तो पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करते हैं तो छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध बेहतर रहेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत वाणी पर आपको नियंत्रण जरूर रखना होगा, क्योंकि आप शनि के 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं और वक्र शनि की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर है। तो देखिए, ओवरऑल मंगल का यह गोचर आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है, और इसके साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों के लिए अच्छा है। सिवाय थोड़ा सा आप अपने वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा। हालांकि यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान जो मीन राशि के जातक किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो कि कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, सेल्स मार्केटिंग का काम है, स्क्रिप्ट राइटिंग, पेंटिंग का काम है, तो यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार साबित होगा। इस समय अवधि के दौरान भाग्य भरपूर तरीके से आपका साथ देगा, क्योंकि ऐसे कार्य, देखिए मंगल जो है ना, ये टेक्निकल फील्ड को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अतिरिक्त सेना, पुलिस, आर्मी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, और थर्ड हाउस जो होता है यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी शो करता है। तो इस समय अवधि के दौरान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में यदि आप जुड़े हैं तो भाग्य आपका भरपूर तरीके से साथ देता हुआ नजर आएगा, और इस समय अवधि के दौरान आप कुछ नई चीजें भी यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। अपने जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए कुछ नए कार्य आप शुरू कर सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। इसके साथ में यदि देखा जाए तो मंगल देव की देखें जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि, वो आपके 6 हाउस पर, जहां पर सिंह राशि आती है वहां पर पड़ रही है। हालांकि शनि की भी दृष्टि आपके 6 हाउस पर है, तो आपको स्पष्ट कर दें 6 हाउस और इसके साथ मंगल की जो दृष्टि है अष्टम, वह आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। यह समय आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। विशेष तौर पर यदि आप सरकारी नौकरी के अंदर हैं, सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल लाइन, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए प्रमोशन लेकर आने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपको प्रमोशन प्राप्त होगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि भी देखने को अवश्य मिलेगी। भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा, कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहेगा, और नो डाउट आप अपने कार्य को पूरी एनर्जी के साथ में करने वाले हैं। इस समय अवधि के दौरान आप भटकाव की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो यह बहुत ही अच्छा समय रहेगा। साथ ही यदि करियर में किसी भी प्रकार की समस्या थी, परेशानी चल रही थी, तो उन परेशानियों का हल भी मीन लग्न या मीन राशि वालों को अवश्य इन 45 दिनों में देखने को मिलने वाला है। साथ ही 6 हाउस जो कि
सर्विस का होता है तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर सर्विस कर रहे हैं, नौकरी में हैं, तो थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में अधिकता की वजह से आप थकान महसूस करेंगे, ठीक है, या आपका मन नहीं लगेगा, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यस्त पाएंगे। तो थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में आप डिफरेंस करके चलिएगा। ऐसा ना हो कि आप ऑफिस से निकल रहे हैं और घर को भी ऑफिस बना रखा है, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको बचने की आवश्यकता जरूर रहेगी। हालांकि 6 हाउस पर जब मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पर प्रबल शत्रुहंता योग बन रहा है और शनि की भी वक्र दृष्टि 7वीं दृष्टि आपके 6 हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब है शत्रु संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी। यदि शत्रुता किसी भी व्यक्ति से थी तो वह अपने आप साइड हो जाएंगे, वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और आपके लिए मेरे तरफ से यह सजेशन भी रहेगा कि यहाँ पर गुरु और मंगल की युति गोचर में जब बनती है ना, तो ये व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति भी देती है, व्यक्ति को बलशाली भी बनाती है, बुद्धिमान भी बनाती है, जोशीला भी बनाती है। तो आपको अपने जोश को सही वे में, सही रास्ते में इस्तेमाल करना, ना कि किसी के साथ में लड़ाई झगड़े में पड़ना है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त यदि आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई थी तो भाग्य के सहयोग से और आपके कर्मों के द्वारा आप कर्ज से बाहर निकलेंगे, ऐसी भी स्थितियां देखने को मिलेंगी इन 45 दिनों में। अब देखें मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके नवम भाव पर पड़ रही है और मंगल नवम के स्वामी होकर आपके 3rd हाउस में, और देव गुरु बृहस्पति भी 9th हाउस को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप धर्म कर्म के प्रति आप में बहुत ज़्यादा रुचि जागृत होने वाली है। आप धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ सकते हैं, आप किसी धार्मिक गुरु के सानिध्य में आ सकते हैं, उनके द्वारा कही गई बातों का आप अनुसरण कर सकते हैं, ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। साथ ही देखें कि आपके 7th हाउस भी बहुत अच्छा एक्टिवेटेड है। ऐसी स्थिति में यहां पर मैं लंबी दूरी की यात्रा देख रहा हूं, छोटी मोटी यात्राएं भी आपके जीवन में होती हुई नजर आएंगी। आप अपने पार्टनर के साथ में घूमने फिरने का प्लान करेंगे, आप किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं और कहीं ना कहीं से आप इंजॉय भी करने वाले हैं, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। साथ ही वैवाहिक जीवन की स्थितियों में जो अभी तक विसंगतियां चल रही थी उन तमाम विसंगतियों से बाहर निकलेंगे, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहने वाली है। देखिए गोचर के आधार पर यदि मैं देखूं तो थोड़ा सा जब ये मंगल आपके 3rd हाउस के अंदर है, ठीक है, तो जब गुरु मंगल की युति गोचर में जैसे कि 3rd हाउस में बनती है तो अच्छे परिणाम देती है, लेकिन आपके 7th भाव में केतु की उपस्थिति है तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि दोनों पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना होने पाए। जो भी चीज है खुलकर अगर आप बात करते हैं तो आपका गृहस्थ जीवन भी अच्छा रहेगा, कोई परेशानी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आप हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके साथ में कुछ लोग ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही पिता के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे, पिता के इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी, उनका करियर भी काफी शानदार रहने वाला है। साथ ही यदि देखा जाए तो मीन लग्न और मीन राशि वालों इस समय अवधि के दौरान आपको 2-3 जगहों से पैसा आने के योग बनते हैं। स्पेशली अगर आप विदेशी भूमि से जुड़े हैं तो विदेश से धन लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो आकस्मिक धन लाभ के आपके लिए योग बनेंगे। धार्मिक क्रियाकलापों से आपके लिए बहुत अच्छा धन लाभ यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ एजुकेशन के माध्यम से अगर आप टीचिंग लाइन के अंदर हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोचिंग वगैरह चला रहे हैं तो यहाँ पर भी आपके लिए बहुत अच्छा लाभ मिलने के योग दिखाई देता है। इसके साथ में मैंने आपको बताया कि यदि आप कला के क्षेत्र में हैं, क्रिएट करते हैं, वीडियोज बनाते हैं, यूट्यूब फेसबुक आदि पे काम करते हैं तो स्थितियां अब आपके लिए धीरे धीरे करके अच्छी होने जा रही हैं, चीज़ें आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाली हैं। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान थोड़े बहुत उतार चढ़ाव की स्थितियां अवश्य देखने को मिलेंगी। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, 12 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। स्पेशली 12 जुलाई से लेकर और 22 जुलाई के मध्य में आपके शादी से संबंधित बात बन सकती है, अचानक से आपका विवाह तय हो सकता है। बहुत सारे लोगों को वैवाहिक बंधन में भी बंधने का अवसर अवश्य प्राप्त होने वाला है, ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। इसके अतिरिक्त यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो आप किसी भी प्रकार के बिजनेस व्यापार में तो उसमें लाभ मिलेगा। जो आपने पिछले समय में प्लानिंग करी है, जो आपने मेहनत करा है, उस मेहनत का आपको लाभ मिलेगा। आप किसी भी प्रकार के बिजनेस में हैं, निस्संदेह यह समय आपको बिजनेस से लाभ दिलाने वाला होगा और इस समय अवधि के दौरान बल्क में आपको पैसा भी प्राप्त होने वाला है, धन की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि आप ऑर्डर्स वगैरह लेने का काम करते हैं, बिजनेस ही है आपका, तो उसमें भी आपको लाभ बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे।
अगर देखा जाए तो संतान की स्थिति सामान्य रहने वाली है मंगल की इस गोचर अवधि के दौरान। ओवरऑल स्थितियों की बात करें तो यह गोचर मैं आपके लिए धन लाभ के लिहाज से, विदेशी भूमि के लिहाज से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों के लिहाज से, कैरियर कार्यक्षेत्र के लिहाज से बहुत अच्छा देख रहा हूं। आपको इस समय अवधि का फायदा जरूर उठाना चाहिए और नो डाउट आप आर्थिक उन्नति भी करने वाले हैं, धन योग भी बन रहा है और साथ ही आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। परंपराओं को आप बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस समय अवधि के दौरान आप कुछ नई चीज लॉन्च कर सकते हैं, मार्केट के अंदर ला सकते हैं, ऐसी भी चीजें देखने को अवश्य मिलेगी। अब देखिए मीन राशि वालों, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। बेवजह के फालतू के लड़ाई झगड़ों से आपको बचना है, किसी की जिम्मेदारी लेने से बचना है। दूसरी स्थिति की पारिवारिक जीवन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वाणी को आप नियंत्रित करके चलिएगा। और जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो जो आपकी सेविंग्स है उस सेविंग्स का जरूर ध्यान रखिएगा। ओटीपी वगैरह किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा, बिना जाने समझे किसी भी लिंक पर क्लिक मत कीजिएगा। और शेयर मार्केट वगैरह से आपको लाभ अभी नहीं मिलने वाला है तो थोड़ा उससे दूरी आप जरूर बनाइएगा। उपाय के तौर पर देखिए मंगल थर्ड हाउस के अंदर है, आप हनुमान जी की उपासना करते रहें। इसके साथ ही अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को मजबूत बनाकर रखें। उसके लिए आप बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं। जो चने की दाल होती है उसका आप दान कर सकते हैं। और यदि आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, ठीक है, गोचर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपकी पत्रिका में फिर स्थितियां खराब होंगी। उसके लिए आप एक और उपाय कर सकते हैं कि आप लाल मिर्च जो होती है ना, 7 या 9 लाल मिर्च आप ले लीजिए और एक पीले रंग के कपड़े में उसको बांधकर और कहीं पर भी अपने रूम में या अपने घर में आप रख दीजिए या उसको खूंटी में लटका दीजिए। बस ये उपाय कीजिएगा। मंगल का यह गोचर आपके जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आ रहा है।